कोरियोग्राफर सरोज खान की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी बायोपिक रेमो डिसूज़ा बनाए। हालांकि इसको लेकर रेमो डिसूज़ा को आधिकारिक तौर पर कोई इजाज़त नहीं मिली। सरोज खान के निधन के बाद उनकी बेटी सुकैना ने इंटरव्यू में अपनी मां से जुड़ी, इंडस्ट्री से जुड़ी कई सारी बातें साझा की। उन्हीं के बारे में इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला सवाल सुकैना से किया गया, क्या आर्थिक तंगी में सलमान खान ने आपकी मां की, आपके परिवार की मदद की? सुकैना कहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सलमान सर और उनकी फैमिली हम लोगों के साथ एक परिवार की तरह ज़रूर खड़े रहे हैं। सलमान खान की भांजी एलिजे की क्लास में अम्मी रो पड़ी थी। कहा था कि उनके नाती यानी मेरे बेटे की ओपन हार्ट सर्जरी होनी है। डॉक्टर ने बस 10 दिनों का वक्त दिया है। उस पर एलिजे ने मम्मी की हिम्मत बढ़ाई, कहा था सब ठीक हो जाएगा। शाम होते तक सलमान सर का फ़ोन आ गया। उन्होंने मम्मी से कहा, आप मुझे बेटा मानते हो, कहते हो, फिर इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? मम्मी के मना करने पर भी ओपन हार्ट सर्जरी सलमान सर ने करवाई। यहाँ पर अगला सवाल, हाल के दिनों में सरोज जी को कौन से प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए? सुकैना ने कहा, मम्मी इटली और ऑस्ट्रेलिया वर्कशॉप करने जाने वाली थी। वो सेटअप मैंने ही किया था। 500 लोगों को वो ट्रेन करके आने वाली थी। उन्हें पाकिस्तानी फिल्म का भी ऑफ़र आया, जिसके लिए वो डांस एसोसिएशन से बात कर रही थी। परमिशन मिलने पर शूटिंग के लिए जाती। पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस को 2 महीने की ट्रेनिंग देनी थी, उसके बाद फिल्म शूट पर जाती। एक हॉरर पिक्चर ऑफ़र हुई, उसमें 2 गाने थे। लॉकडाउन के बाद जतिन ललित जी की बेटी को भी सिखाना था। आलिया भट्ट ने बोला था एक्सप्रेशन सिखाने के लिए। बाकी अम्मी जानवी कपूर को ट्रेन कर रही थी। सलमान खान की भांजी एलिजे अग्निहोत्री को क्लासेस दे रही थी। अनन्या पांडे, साई मंजरेकर उनकी स्टूडेंट थी। तीसरा सवाल, वो कौन से 3 लोग थे जिन्होंने सरोज जी को बायोपिक ऑफर की? बेटी सुकैना ने कहा, पहले कुणाल कोहली, बाबा यादव कोरियोग्राफर ने भी अप्रोच की थी। बाबा यादव अम्मी के असिस्टेंट रह चुके हैं। उनकी वाइफ नेहल का कहना था वो मास्टर जी का वेब सीरीज़ बनाएंगी। मास्टर जी से वो लोग लिहाज करते थे। ऐसे में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मम्मी से बात करके बताऊं कैसे करना है। वो लोग पहले नेटफ्लिक्स, अमेज़न के साथ सीरीज़ करने वाले थे। तीसरे रेमो डिसूज़ा, उन्होंने कलंक फिल्म के गाने तबाह हो गए के सेट पर अम्मी से बातचीत की। चौथा सवाल, सरोज जी की ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा सुकैना आप बायोपिक में देखना चाहेंगी? इस सवाल का जवाब देते हुए सुकैना ने कहा, मैं अम्मी की पूरी ज़िंदगी दिखाना चाहूँगी। पूरी दुनिया को बताना चाहूँगी कि एक औरत होकर भी कैसे अम्मी ने मर्दों के दबदबे वाले क्षेत्र में काम किया, नाम रोशन किया। जब सिर्फ 3 साल की थी चाइल्ड आर्टिस्ट बनी। जब 10 साल की हुई ना बड़ों में फिट होती ना बच्चों में। फिर घर का खर्चा चलाने के लिए 14 साल की उम्र में डांसर बन गई। उनके मास्टर एक गाना पीछे छोड़ कर गए जिसे उन्होंने खुद कोरियोग्राफ किया। फिर भी उनके लिए राह आसान नहीं थी। उस वक्त इस फील्ड में मर्दों का दबदबा था, फिर भी उन्होंने कैसे अपनी जगह बनाई, ये अपने आप में मिसाल है। ये वो सवाल थे जो सरोज जी की बेटी सुकैना से किए गए और इन सवालों का जवाब सुकैना ने बड़े ही प्यार से दिया। बताया कि कैसे इंडस्ट्री में हर कोई उनकी अम्मी का सम्मान करता रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।